औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Welcome in my YouTube channel, YouTube class Creative Brains. Today we learn about Oxford International Primary English Student Book Second Edition for Grade 3. ग्रेड 3 की हम आज यूनिट नंबर इसका सेकंड जो है वो देखेंगे। यूनिट नंबर सेकंड हमारे पास है फाइंड आउट हाउ, इनके मालूम करें कैसे। डू एज आई से, वो करें जो मैं कह रहा हूँ। नॉट एज आई डू, ऐसा ना करें जैसा मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो अमलन वो कर रहा है वैसा नहीं करें। ये साइन बोर्ड से यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये उन्होंने मालूम है कैसे मालूम करें। ये पिक्चर है, साइन बोर्ड है, जैसे पिक्चर में ये दिखाया गया है कि ऐसा जो मैं कह रहा हूँ वो करें, यानी कि जो पिक्चर हमें बता रही है हमने वो करना है, ना कि जो वो अमली तौर पे हमें करके दिखा रहा है कि मैंने डिप किया, डिवन किया, देन आप वो करेंगे। टॉक टाइम में क्या है, लुक एट द साइंस इन द पिक्चर्स, आर दे वार्निंग और इंस्ट्रक्शंस और बोथ। यहाँ पे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो साइन पिक्चर में आप देख रहे हैं ये क्या है, क्या इसका मीनिंग है, ये वार्निंग दे रहे हैं या इंस्ट्रक्शंस है, और बोथ या दोनों हैं। ये दोनों हमें दे रहे हैं कि आपने एक वार्निंग है और इंस्ट्रक्शंस भी हैं पिक्चर के ज़रिए जो दी जा रही हैं। ये वार्निंग है और सम साइंस यूज़ वर्ड्स एंड अदर्स यूज़ पिक्चर्स। कुछ साइंस ऐसे होते हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को और कुछ में हम पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं। डू यू थिंक वर्ड्स और पिक्चर्स वर्क बेस्ट ऑन साइन, एक्सप्लेन योर आंसर्स। आप क्या सोचते हैं कि अल्फाज जो हैं वो साइन बोर्ड पे ज़्यादा असर करते हैं या फिर पिक्चर्स जो है वो असर करती हैं। तो यूज़ पिक्चर्स इट्स मेक इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम पिक्चर्स के ज़रिए कुछ एक्सप्लेन करेंगे इंस्ट्रक्शंस को या वार्निंग को तो अंडरस्टैंड करना इजी होगा। दैट्स वाई उसको समझना कि क्या हमें करना चाहिए या क्या क्या नहीं करना चाहिए वो अंडरस्टैंड करना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स। अगर हम वर्ड्स के साथ पिक्चर्स को भी कर लें तो ये और भी टू बेस्ट हो जाएगा। टू ए नॉन फिक्शन स्पीकिंग लिसनिंग एंड वोकैबुलरी में क्या है, अब हम इसमें जस्ट हम उसका रिव्यू लेंगे इस पेज पे कि हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं। टॉक एंड लिसन, वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, टॉक अबाउट इंस्ट्रक्शंस। यानी कि हमने यहाँ पे मीनिंग से हमने देखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एक बात को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें कोई एक बात छुपी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सेक्शन में है, रीड द वर्ड्स इन द बॉक्स एंड मैच देम टू द मीनिंग बिलो। इंस्ट्रक्शन है, सेफ्टी है, वार्निंग है। नीचे 3 जो हमें नंबर्स में दिए गए हैं वो हमारे पास इनके मीनिंग्स हैं, हमने उनको मैच करना है। जैसे इंस्ट्रक्शंस का मीनिंग हमारे पास है समथिंग दैट टेल्स यू व्हाट टू डू, आपने क्या करना है। सेफ्टी जो है वो हमें बताती है कीप सेफ एंड अवे फ्रॉम डेंजर। वार्निंग्स में हमारे पास क्या आता है, वर्ड्स और पिक्चर दैट टेल्स यू टू बी केयरफुल। ये 3 वर्ड्स को अंडरस्टैंड करने के बाद बी सेक्शन में हम देखेंगे रीड द फ्लाइट सेफ्टी इंस्ट्रक्शन बिलो, दे आर इन द रॉन्ग ऑर्डर्स, री राइट दैम इन द राइट ऑर्डर। अभी हमने ये डिसऑर्डर में है इंस्ट्रक्शंस, इनको हमने रॉन्ग ऑर्डर्स में है, इनको री राइट करके इनको ऑर्डर्स में लेके आना। वो कैसे करेंगे, अनफॉस्टन जोर सीट बेल्ट आफ्टर लैंडिंग, ये हमारे पास 4 में आएगा। मैंने नंबरिंग मेंशन कर दी है कि किस तरह से ये आएंगे। फर्स्ट में हमारे पास है फास्टन योर सीट बेल्ट्स रेडी फॉर टेक ऑफ, यानी कि अपनी सीट बेल्ट्स को बंद कर लें। सेकंड में हमारे पास क्या है, टाइटन योर सीट बेल्ट सो इट फिट्स स्नगली, तो ये सेकंड में है। थर्ड में हमारे पास जो है वो नंबरिंग मेंशन है। सी सेक्शन में हमारे पास क्या है, हाउ यू एवर यूज अ सीट बेल्ट, आप कि हमेशा सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि ऊपर जो हमने बी सेक्शन में पढ़ा वो एरोप्लेन में मेंशन किया गया है कि आप जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तब भी आप सीट बेल्ट यूज़ करते हैं या फिर आप जस्ट एरोप्लेन में ही ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। विद द पार्टनर टॉक अबाउट व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फॉलो सेफ्टी साइंस एंड रूल्स, अपने साथी के साथ आपने ये डिस्कस करना है। बच्चे जो हैं वो ग्रुपिंग में डिस्कस करेंगे कि क्या ये अहम है या इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम फॉलो करें सेफ्टी साइंस एंड रूल्स को फॉलो करना। ये हमारी हेल्प के लिए ही लगाए जाते हैं सेफ्टी रूल्स, साइंस बोर्ड्स हमारी हेल्प के लिए। इट्स इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टू फॉलो इट।
स्केच जोन में हमारे पास क्या है, चूज़ एन एवरीडे एक्टिविटी सच एज राइडिंग अ बाइक। आपने जो नीचे 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं एवरी डेज ही हैं, यानी कि रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ हैं। मेक अ कप ऑफ टी और टाइडी अ रूम। आपने इन तीनों 4 हैं, राइडिंग अ बाइक है और 2 में हमारे पास 3 हैं। इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें, उसके ऊपर आपने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो राइट करनी है। इमेजिन यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शंस फॉर हिज एक्टिविटी। आप इमेजिन करें कि आप इंस्ट्रक्शन किसी एक के ऊपर भी दें विदाउट वर्ड्स। कट आउट द इंस्ट्रक्शन, आस्क अ पार्टनर टू गेस व्हाट यू आर डूइंग, टेक टर्न्स। यानी कि इसमें उन्होंने बोला कि आपने इंस्ट्रक्शन देनी है, किस तरह से देनी है। आपने पिक्चर्स के अपने साइंस बनाने हैं, यानी कि पिक्चर्स के थ्रू आपने देनी है इंस्ट्रक्शंस। मैंने यहाँ पे क्लूज़ दे दी हैं, एज राइटिंग फॉर्म में दी हैं। तो आप उसके से बच्चों से जो है इमेजेस उससे उनसे पेंटिंग ड्राइंग के थ्रू जो है वो इनसे बनवा सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इमेज के थ्रू, जिस तरह से हमने पीछे साइन बोर्ड देखा था, इस तरह से इन इंस्ट्रक्शंस को उन्होंने फॉलो करना है। ये 5 इंस्ट्रक्शंस हैं जो जिसमें से आप कुछ भी 1 बाय 1 जो है वो कर सकते हैं। और सेकंड में हमने जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं वो ये है कि रूल्स फॉर इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के लिए रूल्स क्या होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस के लिए जो रूल्स हैं वो ये होने चाहिए कि वो शॉर्ट होने चाहिए और बी स्पेसिफिक, टू द पॉइंट होने चाहिए और शॉर्ट सेंटेंसेस में होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए। उसमें ग्रामेटिकली इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने चाहिए कि दूसरे को अंडरस्टैंड करना जो है वो मुश्किल हो सके। तो हमें इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि इसको अंडरस्टैंड करवाया जा रहा है कि हमें किस तरह से इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए। पहले हमें कुछ एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन बता के उसको हमने रीड आउट करना है, लर्न करना है। देन हम फिर इस यूनिट में लास्ट पे हमने ट्राई करना है कि हम इंस्ट्रक्शन को किस तरह से लिखें। एज एग्जांपल हम कोई भी इंस्ट्रक्शन लेके उसके लिए रूल्स क्या फॉलो करने हैं उसको हम देखेंगे। जस्ट इसमें इंस्ट्रक्शंस हमारे पास है। इंस्ट्रक्शन बिलो टेल यू हाउ टू मेक अ मास्क। ये इंस्ट्रक्शन है कि हम कैसे अपने मास्क को बना सकते हैं। सबसे पहले जो कंपल्सरी एलिमेंट्स हैं, जो हमने एसेसरीज़ हैं जो यूज़ करनी है मास्क बनाने के लिए, वो हम देखेंगे। स्मॉल एक कार्डबोर्ड बॉक्स है, फिर कलर्ड टिश्यू पेपर है, नेक्स्ट बैलून है, ग्लू है, पिन एंड मॉडलिंग क्ले है, स्टिकी टेप है और सीजर एंड पेंटिंग ब्रश है हमारे पास। फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ब्लो अप अ बैलून एंड पुट इट इन अ शू बॉक्स टू कीप इट स्टिल। यानी कि आपने एक बैलून लेना है, इसको आपने ब्लो अप करके देन आपने इसने एक शू बॉक्स में इसको फिट कर देना है, इस तरह से कि ये स्टिल इसके अंदर पूरा आ सके, यानी कि इतना आपने इसको फुलाना है। नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास है यूज़ मॉडलिंग क्ले टू मेक द आईब्रो। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पिक्चर्स में इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं, पिक्चर्स को यूज़ किया गया है जिससे हमें समझना जो है वो इजी है। ठीक है, हमें कि किस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना आसान है। यूज़ मॉडलिंग क्ले टू मेक द आईब्रोज, नोज, माउथ एंड चिन। अटैच दीज शेप्स टू द बैलून विद स्टिकी टेप। स्टिकी टेप के साथ इसको आपने इसके साथ क्ले को अटैच कर देना है। इसका अब ऊपर जो है बैलून का साइज़ बताया गया कि बैलून साइज़ जो है इज़ अबाउट साइज़ ऑफ योर ओन हेड। उसका जो बैलून का साइज़ है वो आपके हेड से ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम होना चाहिए। ये इस बात का आपने ख्याल रखना चाहिए। अब थर्ड इंस्ट्रक्शन में हमारे पास है कट स्ट्रिप्स ऑफ कलर्ड टिश्यूज़। कलर्ड टिश्यूज़ को आपने कट करना है। देन आपने पेपर एंड ग्लू देम ओवर द होल फेस। आपने इस ग्लू के ऊपर लगा के उस पेपर को बैलून के ऊपर आपने लगा देना है। 4 में हमारे पास क्या है, बिल्ड अप द बैलून विद लेयर्स ऑफ टिश्यू पेपर। आपने इस तरह से इसको बिल्ड अप कर देना है कि ये टिश्यू पेपर से सारा कवर हो जाए। लीव टू ड्राई ओवरनाइट। फिर आपने इसको छोड़ देना है एक रात के लिए कि ये ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट हमारे पास अब है, हमने क्या करना है, फैबुलस फेसेस जो हैं, रिमूव द बैलून एंड मॉडलिंग क्ले फ्रॉम योर मास्क। आपने रिमूव कर देनी है
और आपने इन उस क्लेस को जो हमने यूज़ किया था एज ए मॉडलिंग, उसको आपने रिमूव कर देना है मास्क के ऊपर से। पॉप द बैलून विद अ पिन, यानी कि आपने उसको पॉप कर देना है, उसको फाड़ देना है बैलून को। पुट बी बट बी केयरफुल, लेकिन एहतियात के साथ। इट मे पॉप विद अ लाउड बैंग, इनके ये मे भी के ये ज़्यादा इसका शोर हो सकता है। बी केयरफुल, इसको आपने पॉप अप करना है। नेक्स्ट ग्लॉसरी में हमारे पास क्या है? ग्लॉसरी में है टिश्यू पेपर है। वेरी थिन पेपर, टिश्यू पेपर उसको बोलते हैं वेरी थिन पेपर। मॉडलिंग क्ले क्या होती है? मटीरियल दैट कैन बी शेप्ड व्हेन इट इज़ सॉफ्ट बट गोज हार्ड व्हेन इट ड्राइज। ये हार्ड हो जाता है जब ग्लू वगैरह इसके साथ लगाते हैं, तो ये फिर उसके बाद हार्ड हो जाता है। लेयर्स क्या होती है? कवरिंग पुट ऑन टॉप ऑफ ईच अदर, जो कवरिंग करती हैं एक दूसरे को। क्रिएट मेक होता है। पियर्स मीन है मेक अ होल थ्रू समथिंग, किसी चीज़ में होल करना, उसको छेदना, उसको हम बोलते हैं पियर्स। ये अब हमने अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्ट्रिपी मास्क जो है वो किस तरह से बनेगा। पहले हमने कट आउट होल इन द आइज एंड माउथ सो यू कैन वियर द मास्क, फिर आप मास्क जो है वो पहन सके। कि ऑब्वियसली जब आइज़ की जगह होल होगा तो हमें नज़र आएगा, हम मास्क को यूज़ कर सकेंगे। और देन माउथ की जगह, नोज़ की जगह फिर सांस लेने में भी दुश्वारी ना हो। तो इट्स अ कंपल्सरी टू होल इन बैलून मास्क। यू योर फ्रेंड वोंट रिकग्नाइज यू, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपको रिकग्नाइज नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है द आईब्रोज नोज एंड माउथ आर रेज्ड, फिर देन आपने उनको इरेज कर देना है। यूज लेयर्स ऑफ कलर्स डाउन द मास्क टू क्रिएट अ स्ट्रिपी लुक, जैसे आप देख सकते हैं कि ऊपर आपने कलर ब्लू यूज़ किया है, नीचे क्या आपने कलर्स का जो है वो ध्यान रखना है कि ऊपर एक कलर हो, मिड में जो है ये हमारे पास एक और कलर सेम कलर्स ही हो। ये नहीं कि आपने एक ब्लू स्ट्रिप लगा दी है, एक आपने येलो स्ट्रिप लगा दी है और एक आपने रेड स्ट्रिप लगा दी है। ये मल्टी कलर्स नहीं करना कि आपने एक जगह पे एक ही कलर यूज़ करना है। जैसे प्रेस द आइज एंड माउथ विद अ पेंसिल बिफोर यू कट देम आउट, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले प्रेस मतलब कि छेदना है, पेंसिल के साथ उसकी आउटलाइन करनी है, अंडरलाइन करना है, देन आपने उसको कट करना है। नॉन फिक्शन कंप्रीहेंशन में हमारे पास क्या है? आंसर क्वेश्चंस हैं यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। पीछे जो हमने टेक्स्ट रीड किया है उसमें से हमने इंफॉर्मेशन लेके, क्लूज लेके क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। टॉक अबाउट फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में हम देखेंगे। टॉक अबाउट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन। रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑन पेजेस 28 एंड 29 एंड आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट काइंड ऑफ बॉक्स विल हेल्प यू टू कीप द बैलून स्टिल, रखने के लिए हम किस किस्म का बॉक्स जो है वो हमने यूज़ किया है, वो हमारे पास था शू बॉक्स। विच पार्ट्स ऑफ द मास्क इज़ द मॉडलिंग क्ले यूज फॉर, यानी कि कौन सा पार्ट जो था वो मास्क का हमने यूज़ किया था मॉडलिंग क्ले के लिए, वो हमारे पास था आईब्रोज, नोज, माउथ एंड चिन। नेक्स्ट थर्ड में है इज स्टिकी टेप यूज्ड इन स्टेप 1 2 3 और 4। हमने सेकंड में स्टिकी टेप जो थी वो सेकंड इंस्ट्रक्शंस में यूज़ की थी। हाउ कैन यू यूज़ द टिश्यू पेपर टू मेक अ स्ट्रिपी इफेक्ट, टिश्यू पेपर्स को स्ट्रिपी इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? यूज़ द लेयर्स ऑफ कलर्स डाउन द मास्क टू क्रिएट आ स्ट्रिपी इफेक्ट, यानी कि आपने कलर्स को जो है वो एक ऑर्डर्स में यूज़ करना है। डू यू रीड इंस्ट्रक्शंस इफ़ यू बाय अ न्यू गेम और टॉय, क्या आप ने ये रीड कर सकते हैं इंस्ट्रक्शंस अगर आप गेम या टॉय जो है वो परचेज करते हैं इन ग्रुप। टेक टर्न्स टू टॉक अबाउट वेदर यू रीड इंस्ट्रक्शंस और ट्राई टू वर्क थिंग्स आउट योर सेल्फ, यानी कि आप बाहर कोई भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हो, टाइज खरीदते हैं या कोई गेम वगैरह, तो आप उसको पढ़ के उसको फॉलो कर सकते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, अगर आप आंसर देंगे कि आप रीड कर सकते हैं या नहीं तो उसकी आपने रीज़न भी यहाँ मेंशन करनी है। व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे नॉन फिक्शन कंप्रीहेंशंस है, यहाँ पे भी हमने आंसर करना है क्वेश्चंस के। फाइंड 6 वर्ब्स इन द इंस्ट्रक्शंस दैट टेल रीडर्स व्हाट टू डू, फॉर एग्जांपल बिलो।
ब्लो मीन्स यानी कि जिस तरह से ये वर्ड्स है कोई काम करना, जैसे ब्लो मीन्स के हवा भरना है, इसी तरह से ही मॉडलिंग है, बैंग है, स्टिकी है एंड पॉप है, पिन है। और लास्ट में हमारे पास पीसर्स है। पीसर्स मीन्स होता है छेदना, कि कोई काम करना। सेकंड में हमारे पास है आंसर वर्ड शोज द रीडर द ऑर्डर ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी कि किस तरह से ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो थी वो रीडर्स ने यूज़ की हैं। फर्स्ट में प्रेपरेशन है, फिर प्रेजेंटेशन है, फिर देन हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, लास्ट में एवोल्यूशंस हैं। थर्ड में हमारे पास है डू यू थिंक द डायग्राम्स आर हेल्पफुल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। जैसा कि पहले भी हमने रीड को जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था देन हमने उसमें ये रीड किया था कि इमेजेस जो या डायग्राम जो है वो हेल्पफुल होती हैं इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, और डिपेंड करती हैं ये कि आप किस तरह की इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं। इट डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जैसा कि हमने इस पेज पे भी देख सकते हैं, जो हमने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे रीड की हैं, इसमें पिक्चर्स से जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं डायग्राम्स की साथ, इसको समझना, अंडरस्टैंड करना और देन फिर इसको फॉलो करना जो है वो इजी है। और ये फिर भी डिपेंड करती है कि आपने किस तरह से मतलब कि इंस्ट्रक्शंस किस तरह की हैं, आपने इसको कैसे यूज़ करना है। नेक्स्ट 4 में है आर द इंस्ट्रक्शंस फिक्शंस और नॉन फिक्शंस है। क्या इंस्ट्रक्शन जो हैं वो फिक्शन होती हैं या नॉन फिक्शन होती हैं? ये बच्चों को फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये क्वेश्चन है कि फ़िक्शन राइटिंग क्या होती है और नॉन फिक्शन क्या होती है। टॉक अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन फिक्शन एंड नॉन फिक्शन विद अ पार्टनर। आपने अपने पार्टनर से डिस्कस करना है, देन आपने ये राइट करनी है, डिफरेंसेस लिखने हैं। वो हमने यहाँ पे लिखे हैं इंस्ट्रक्शंस और नॉन फिक्शन। इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं वो नॉन फिक्शन होती हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि हाउ टू मैनुअल, या फिर हाउ टू, या फिर कुक लुक को आप कैसे देखेंगे, ये हमने डिफरेंसेस इसमें देखना है। या फिर और कंप्यूटर गेम्स हो सकती हैं जो उसकी एग्जांपल्स में है। अब इनमें डिफरेंस क्या है फिक्शन और नॉन फिक्शन में? फिक्शन इज़ मेड अप एंड नॉट बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स, यानी कि जो फिक्शन होती है ये डिपेंड नहीं करती रियलिटी पे, वाइल नॉन फिक्शन इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड रियल पीपल्स, रियलिटी पे डिपेंड करती हैं जो नॉन फिक्शंस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2D नॉन फिक्शन रीडिंग में क्या है? रीडिंग रिटर्न्स इंस्ट्रक्शंस, लुक एट द पिक्चर्स एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेक्स्ट। आप इंस्ट्रक्शंस का आंसर जहाँ पे ही था कि हम इसकी आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस फिक्शंस हैं या नॉन फिक्शंस हैं। ऊपर जो हम ब्लॉग में पढ़ते हैं सबसे पहले उस पेज के, या 2L नॉन फिक्शन रीडिंग के, हम नॉन फिक्शन इंस्ट्रक्शंस अगर हम रीड करें तो ऊपर लिखा है नॉन फिक्शन रीडिंग और रीडिंग मेंशंस होता है। इंस्ट्रक्शंस, रीड दीज इंस्ट्रक्शंस फॉर हाउ टू मेक अ ग्रॉस हेड, कि किस तरह से आप ग्रॉस हेड बना सकते हैं। यहाँ पे ये इंस्ट्रक्शंस है, देन हम इसको फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम ग्लॉसरी में देखेंगे क्या है। टाइट्स मीन थिन क्लॉथिंग वॉर्न ऑन द लेग एंड फीट्स। एक थिन क्लॉथ आपने लेना है और उसको आपने टांगों और पाँव के ऊपर पहन लेना है। कंपोस्ट ऑफ मिक्स ऑफ रूटन, कंपोस्ट जो होता है ये मिक्स ऑफ रूटन, लीव्स, स्टॉक एंड सॉइल, जो मिट्टी के अंदर मिक्स होती हैं, पत्ते वगैरह या खाद, उन सब को मिक्सचर को हम कंपोस्ट बोलते हैं। पाइप क्लीनर्स जो होता है नैरो बेंडी वायर्स होती हैं, कवर्ड विद सॉफ्ट मटेरियल्स, जो सॉफ्ट मटेरियल से कवर होते हैं उसको हम पाइप क्लीनर बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो एलिमेंट्स, जो थिंग्स यूज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। यू विल नीड टाइड्स और कंपोस्ट, 2-3 टेबलस्पून ऑफ ग्रॉस सीड्स, इलास्टिक बैंड्स एंड डेकोरेशंस सच एज स्टिक ऑन आइज एंड पाइप क्लीनर्स। और क्लीनर्स लास्ट पे हमारे पास है एक स्मॉल पॉट, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है, आप जो भी यूज़ करना चाहें। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट कट अ पीस फ्रॉम द फुट एंड ऑफ द टाइड्स अबाउट 20 सेंटीमीटर 8 इंच लॉन्ग। इसको हमने लॉन्ग रखना है कितना, 20 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है पुट अ लिटिल कंपोस्ट इन टू द टो एंड
नेक्स्ट हमारे पास है देन फिल द फुट विद कंपोस्ट टू मेक अ बॉल अबाउट द साइज ऑफ टेनिस बॉल, यानी कि जिस तरह से टेनिस बॉल है जितना उतना को हमने उसको फिल करना है कंपोस्ट का। कंपोस्ट हमने ऊपर पढ़ा था वो क्या होती है, मिक्सचर्स ऑफ सॉइल्स एंड लीव्स, इन सब के मिक्सचर्स को हम कंपोस्ट बोलते हैं। फोर में है टाई अ नॉट टू स्टॉप द कंपोस्ट कमिंग आउट। अब हमने एक नॉट फिक्स करना है फिर जो बाहर आ रहा है। फाइव में है पुल अ लिटिल कंपोस्ट आउट एट द फ्रंट ऑफ द हेड एंड टाई एन इलास्टिक बैंड राउंड टू मेक अ नोज। इलास्टिक बैंड से हमने उसको वो नोज मेंशन करने के लिए उसको इलास्टिक बैंड से टाइट करना है। सिक्स में है फाइनली डेकोरेट योर ग्रास हेड फॉर एग्जाम्पल विद स्टिक ऑन आइज एंड ग्लासेस मेड फ्रॉम पाइप क्लीनर्स, जैसा आप इमेज में देख सकते हैं इस तरह से आपने करना है। टू मेक द ग्रास ग्रो pour some water into a small pot, put the head on the pot with the tied and hanging in the water। आपने इसको पानी के अंदर हैंग कर देना है। द वाटर विल सोक अप द टू द ग्रास सीड्स, ग्रास सीड्स जो हैं वो पानी को चूस लेंगे। द ग्रास विल स्टार्ट ग्रोइंग आफ्टर अबाउट अ वीक, एक हफ्ते के बाद ऑलमोस्ट जो है वो ग्रास सीड्स जो हैं वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। ऐड मोर वाटर टू द पॉट एवरी 2 days, हर 2 दिन में आपने इसमें पानी ऐड करते जाना है। नो नेक्स्ट अब हम इसमें लर्न करेंगे कम्प्रीहेंशंस। टू इन नॉन फिक्शन कम्प्रीहेंशंस में क्या है, इसमें हम फाइंड आंसर्स इन अ टेक्स्ट फॉलो स्पोकन इंस्ट्रक्शंस। पहले हमने इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको लर्न किया, देन हम उनके कम्प्रीहेंशंस उसमें से क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये अपने करना है विच 3 सेंटेंसेस बिलो आर ट्रू, इसमें कौन से 3 सेंटेंसेस जो हैं वो ट्रू हैं और एक जो है वो फॉल्स है, वो चूज़ करने हैं, उनको आपने टिक करना है। जैसे फर्स्ट में हमारे पास है अ ग्रास हेड इज़ मेड फ्रॉम टाइट्स कंपोस्ट एंड ग्रास सीड्स, ऑब्वियसली ये राइट है जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा है। नेक्स्ट हमारे पास एक था कि जो रॉन्ग है, यहाँ पे ये मेंशन है कि एक वीक के बाद यू द ग्रास विल ग्रो आफ्टर अबाउट अ डे, एक दिन के बाद नहीं था, हमने जो रीडिंग में लर्न किया है वो था कि आफ्टर 1 week। यू कैन ऐड आइज एंड ग्लासेस टू द ग्रास हेड, ये भी करेक्ट है, इसको भी टिक करेंगे। बी सेक्शन में है व्हाट डू यू थिंक, फाइंड 3 वर्ड्स दैट द राइटर यूजेस ऑन पेज 32 पे राइटर ने यूज़ किए हैं टू शो द ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स, ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स को मेंशन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ किए हैं वो आपने नोट करने हैं। इन क्वेश्चंस का मकसद ये है कि बच्चे जो हैं ये आहिस्ता आहिस्ता जो है इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट क्लूज़ हैं या फीचर्स हैं उनको जान सकें। फर्स्ट, नेक्स्ट, देन, फाइनली। वट इज़ द इलास्टिक बैंड यूज फॉर, इलास्टिक बैंड को हमने यूज़ किया था इज़ यूज टू राउंड टू मेक द नोज। वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू वाटर द ग्रास हेड, पानी क्यों ज़रूरी था उसमें डालना। द वाटर विल सोक अप द ग्रास सीड्स। वट अबाउट यू, अब बच्चों से हम ये क्वेश्चन करेंगे कि ये उनके बारे में है कि वो किस तरह से इसको ग्रो करना चाहेंगे या फिर इसको मोर जो है वो किस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। जो हमने इंस्ट्रक्शंस जहाँ तक फॉलो किए हैं इसको वो मज़ीद किस तरह से डेकोरेट करना चाहेंगे, ये बच्चे इस पिक्चर्स में देख के तो मज़ीद अपनी जो है वो इसमें डेकोरेशन ऐड कर सकते हैं। स्केच जोन में हमारे पास क्या है, हाउ वुड यू डेकोरेट योर ग्रास हेड, कि आप किस तरह से उसको डेकोरेट करना चाहेंगे। नेक्स्ट है टू एफ नॉन फिक्शन ग्रामर एंड पंक्चुएशंस में हम क्या रीड करेंगे, यहाँ पे हमने रीड करना है नाउन द फीचर्स ऑफ सेंटेंसेस। हमने सेंटेंस के फीचर्स जो है यहाँ पे जानेंगे कि सेंटेंसेस किस तरह के हो सकते हैं। यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप्स, आपने कैपिटल लेटर्स यूज़ करना है और फुल स्टॉप यूज़ करना है। सेंटेंसेस का कब यूज़ करना है और कैसे यूज़ करना है। ऑलमोस्ट हम हर सेंटेंस में जो है वो कैपिटल लेटर स्टार्ट पे यूज़ करते हैं और यूजुअली फुल स्टॉप जो है वो सेंटेंसेस के लास्ट में आता है। रियर में दूसरे जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। सेंटेंस क्या है, लुक एट द फॉलोइंग 2 ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स,
इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया है, फर्स्ट जो लाइन है इसमें हमने ये अंडरस्टैंड किया है कि सेंटेंस होता है ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं। फर्स्ट में हमारे पास जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो है मेड अ मास्क एट स्कूल टुडे। ठीक है, ये फर्स्ट है हमारे पास। नेक्स्ट में हमारे पास है सेकंड में मास्क एट स्कूल टुडे। अब मेक अ सेंस बनाने के लिए हमने ये एग्जांपल ली है कि फर्स्ट में हमने मेड को यूज़ किया है, इसलिए उन्होंने बोल्ड लिखा है कि ये फर्स्ट में जस्ट जो है वो मेड यूज़ किया गया है और सेकंड में ये नहीं है। फर्स्ट में इज़ अ सेंटेंस, क्या ये सेंटेंस है? इट कंटेन्स अ वर्ब मेड। यहाँ इसमें जो वर्ब है वो मेड यूज़ हुआ है। एंड मेक्स सेंस ऑन इट्स ओन, ये खुद ही अपना एक मीनिंग दे रहा है या एक मकसद जो है वो सेंस बना रहा है। डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन एंड डज नॉट कंटेन अ वर्ब, यानी कि जिसमें वर्ब नहीं होता उसकी कोई अपना मीनिंग नहीं होता, एक सेंस नहीं दे रहा होता। सेकंड में जो हमने देखा है सेकंड एग्जाम्पल में, इट इज़ अ नॉट अ सेंटेंस, ये सेंटेंस नहीं है। अब हमने एग्जाम्पल भी देखी है कि सेंटेंस किस तरह का होना चाहिए और क्या होता है। पहले हमने मीनिंग जाना, फिर देन हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा के कि सेंटेंस में क्या कंपल्सरी होना चाहिए। सेंटेंसेस आर यूजुअली मेड अप ऑफ टू पार्ट्स, टू पार्ट से बना होता है, द सब्जेक्ट एंड द प्रीडिकेट। द सब्जेक्ट इज़ व्हाट इज द सेंटेंस इज़ अबाउट, सब्जेक्ट हमें ये बताता है कि सेंटेंस किसके मतलब है। द प्रीडिकेट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट इज़ और डज, इनके सब्जेक्ट क्या है या वो क्या कर रहा है, ये हमें प्रीडिकेट बताता है। यूजुअली द वर्ब हमें ये बताता है। इस सेक्शन में हमारे पास क्या है, लुक एट द थ्री ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स बिलो, कॉपी ओनली द सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द वर्ब्स। हमने यहाँ पे उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है सेंटेंस के अंदर से जो एज अ वर्ब यूज़ हुए हैं, जो एक सेंस दे रहे हैं। फर्स्ट में हमारे पास है फॉलोड, नेक्स्ट सेकंड में हमारे पास है साइन और थर्ड में हमारे पास जो है वो हमारे पास है फॉस्टन, फॉस्टन जो सीट बेल्ट्स। ये थ्री इन सेंटेंसेस में ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो हमारे पास वर्ब यूज़ हुए हैं जो किए हैं उनको हमने अंडरलाइन कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास बी सेक्शन में है द वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो और इन द रॉन्ग ऑर्डर। नीचे हमने अब रॉन्ग ऑर्डर्स में लिखे हुए हैं, इनको हमने ऑर्डर्स फॉर्म में लिखना है, रीराइट करना है। रीराइट दैम इन द करेक्ट ऑर्डर, रिमेंबर टू यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप। कैपिटल लेटर्स और फुल स्टॉप्स को भी आपने यूज़ करना है। द केक लीव इन द ओवन फॉर 40 मिनट्स, केक को आपने ये जो मेंशन था डिसऑर्डर फॉर्म में, द केक इन लिव फॉर द ओवन 40 मिनट्स से देखें कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज़ हुए हैं लेकिन ये कोई सेंस नहीं बना रहे, कोई मतलब कि इस सेंटेंस की समझ नहीं आ रही कि क्या होना चाहिए। इसको हमने ऑर्डर्स फॉर्म में किया, द केक लिव इन द ओवन फॉर 40 मिनट्स। नेक्स्ट सेकंड में है हमारे पास लुक बोथ द रोड वेज, यानी कि आपने रोड के दोनों रास्तों पे देखना है बिफोर क्रॉसिंग, क्रॉसिंग से पहले। सी सेक्शन में है विद द पार्टनर लुक एट द रोड साइंस ऑन दिस पेज एंड टॉक अबाउट व्हाट इट मीन्स, राइट अ सेंटेंसेस एक्सप्लेनिंग व्हाट यू थिंक द साइन मीन्स। जहाँ पे ये दो जो साइन बोर्ड्स दिए गए हैं ये आपने अपने पार्टनर से डिस्कस करना है कि ये क्या शो कर रहे हैं कि इनका मीनिंग क्या है। रिमेंबर टू यूज़ अ कैपिटल लेटर, आपने ये याद रखना है कि कैपिटल लेटर को यूज़ करना है। फुल स्टॉप को याद रखना है कि सेंटेंसेस के बाद यूज़ करना है। जब एक बात कंप्लीट हो जाती है देन हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। रीड योर सेंटेंसेस अलाउड टू चेक दैट इट मेक्स अ सेंस, आपने इसको लाउड बोलना है कि क्या ये वाकई में सेंस दे रहे हैं। दिस साइंस बोर्ड गिव्स इंस्ट्रक्शंस टू ड्राइवर फॉर स्लो डाउन स्पीड, कि उसको स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि यहाँ पे पिजन्स जो हैं वो या उनका क्रॉसिंग एरिया है अपनी स्पीड यहाँ पे स्लो रखें। नेक्स्ट हमारे पास है 2F नॉन फिक्शन ग्रामर में हमारे पास है एंड पंक्चुएशंस, इसमें हम क्या करेंगे यूज़ क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क्स। हमने फर्स्ट पेज पे फुल स्टॉप जो है वो जस्ट यूज़ करना और उसका मेथड सीखा है सेंटेंस और देन फुल स्टॉप का और कैपिटल लेटर का।
अब इसमें हम क्वेश्चन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स एंड और फिर राइटिंग कमांड्स, ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं इनके बारे में हम देखेंगे। हमारे पास 3 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। एक हमारे पास होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, एक हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं और एक हमारे पास होते हैं एक्सक्लेमेशनरी सेंटेंसेस होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एम्फसाइजिंग यूज़ की जाती है। और कमांड सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें ऑर्डर्स होते हैं, जिसमें कोई ऑर्डर किया जाता है या फिर आप किसी को कोई काम करने के लिए बोलते हैं या फिर किसी की इजाज़त तलब करते हैं उसमें। और उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क्स पे उसमें भी समटाइम्स जो है एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ होता है। जैसा कि हम इसमें देखेंगे कि कमांड स्टार्ट विद एन इम्पेरेटिव और बोजी वर्ड्स। बोजी वर्ड्स में भी कमांड्स जो हैं वो स्टार्ट होते हैं इन वर्ड्स के साथ। वो यूज़ दीज वर्ड्स टू टेल समवन टू डू समथिंग, के जो ये वर्ब्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि कोई कुछ जो है समवन टू डू समथिंग, के किसी को कुछ करना है। कमांड्स समटाइम्स एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स। कमांड्स जो है यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो यूज़ किए उसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ होता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें सेंटेंसेस कमांड की स्ट्रेंथ कितनी है, इस पे डिपेंड करता है। देन हम एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ करेंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं आर यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस टू शो सरप्राइज, एक्साइटमेंट और एम्फसाइज। एग्जाम्पल्स हैं आई डोंट बिलीव इट, यहाँ पे आई डोंट बिलीव इट, यहाँ पे इट्स मेक सेंस एंड सरप्राइज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं। दैट्स वाई एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ हुआ है। और इसमें कमांड वर्ड्स में एक्सक्लेमेशन मार्क्स कब यूज़ हुआ है, एग्जाम्पल है लुक बोथ वेज, यानी कि दोनों साइडों पे आपने देखना है। लुक बोथ वेज, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है, हदायत हो रही है। कंप्लीट दी सेंटेंसेस बिलो, यूज एन इम्पेरेटिव और बोजी वर्ब्स फ्रॉम द बॉक्स। ये जो बॉक्स में दिए गए हैं इनको हमने ब्लैंक्स में यूज़ करना है। बी सेक्शन में हमारे पास ऐड कैपिटल लेटर्स एंड करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स टू द सेंटेंसेस बिलो। नो नेक्स्ट बी सेक्शन में हमने देखना है कि हमने क्या समझा है सेंटेंसेस को। एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं इनको यूज़ करना हमें सीख लिया है या नहीं, या अंडरस्टैंड किया है। तो इसकी प्रैक्टिस है बी सेक्शन में। इसमें फ़र्स्ट आपने कैपिटल लेटर यूज़ करना है। नेक्स्ट जिस तरह की सेंटेंसेस की नौयत है उस मुताबिक आपने क्वेश्चन मार्क्स यूज़ करने हैं। सी सेक्शन में हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई को हमने इनके क्वेश्चंस लिखने हैं। व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, व्हेन वी, ये हमने सबके सेंटेंसेस लिख दिए हैं। ये आपने अकॉर्डिंग टू योर सेंस आपने इनको बनाना है। नेक्स्ट 2G नॉन फिक्शन ग्रामर में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टेंसेस हैं जो हमने लर्न करने हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस हैं। When we use tenses to say when something happened, यानी कि टेंसेस को यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है कहने के लिए कि कब कोई चीज़ हुई। जैसे वो यूज़ अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस, हम वर्ब को यूज़ करते हैं प्रेजेंट टेंस में टू टेल अस, जो हमें बताते हैं अबाउट थिंग्स, चीज़ों के बारे में, दैट आर हैपनिंग, जो हो रही हैं, या फिर यानी कि वो कब हो रही हैं। टू टेल अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग नाउ। एग्जाम्पल है द हॉर्स जंप्स ओवर द फेंस, यहाँ पे ये प्रेजेंट टेंस है। इसी तरह ये दूसरा जो है द हॉर्स इज़ जंपिंग ओवर द फेंस, ये हमारे पास इसके प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं। वो यूज़ अ वर्ब इन द पास्ट टेंस में टू टेल अस अबाउट थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट, जो पास्ट में माजी में हुई होते हैं उन वाक़यात के जहाँ पे ज़िक्र सेंटेंस में करना है, उस वाक़ये का उस बारे में बताना है कि कुछ हुआ है, कोई काम पास्ट में हुआ था तो क्या हुआ था उसके बारे में बताना। वर्ब्स इन द पास्ट टेंस ऑफन एंड विद ईडी, यानी कि जिसका एंड जो है वो ईडी से होता है। वर्ब्स इन द पास्ट टेंस ऑफन एंड्स विद ईडी। जैसे फॉर एग्जांपल द हॉर्स जंप्ड ओवर द फेंस, सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। अब हमारे पास
इंफॉर्मेशन में क्या है, लैंग्वेज टिप्स में क्या है, व्हेन वी यूज़ अ प्रेजेंट टेंस, जब आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, ही शी इट जो हमारे पास सब्जेक्ट के लिए प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन जो यूज़ किए गए हैं, और द नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द पर्सन को हम नाउन बोलते हैं, और जो उसकी जगह पे ही शी इट या फिर आई यूज़ किया जाता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। वी यूजुअली ऐड एन एस टू द वर्ब, हम उसमें एस ऐड करते हैं एज अ वर्ब पे। एग्जाम्पल है शी इज प्लेज बास्केट एवरी सैटरडे। नेक्स्ट ए सेक्शन में है फाइंड द वर्ब्स इन द सेंटेंसेस बिलो। नीचे हमने जो सेंटेंसेस दिए हैं इसमें से हमने राइट डाउन वेदर द वर्ब्स आर इन द प्रेजेंट, यानी कि वो हो सकता है कि वो वर्ब्स जो हैं वो प्रेजेंट में हो और पास्ट में है, टेंस में है। ये आपने उसको मेंशन करना है कि अगर वो सेंटेंस प्रेजेंट में है तो उसके वर्ब से मेंशन होगा, उसको करना है, और अगर वो पास्ट में है तो उसके वर्ब से किस तरह से होगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ऊपर दी गई है, ये पास्ट टेंस है। सेकंड जो हमारे पास सेंटेंस है जो वो हमारे पास प्रेजेंट टेंस है, इसके आगे हम इसको अंडरलाइन करेंगे उस वर्ड को, वर्ब को, और नेक्स्ट हम आगे लिखेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है या फिर सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट टेंस का है या फिर पास्ट टेंस का है। सेकंड प्रेजेंट है हमारे पास, और ये हमारे पास थर्ड जो है ये पास्ट टेंस का है। फोर्थ हमारे पास जो है ये भी हमारे पास प्रेजेंट टेंस का है। नेक्स्ट बी सेक्शन में है रीराइट द सेंटेंसेस बिलो चेंजिंग द वर्ब्स इन द पास्ट टेंस। आपने इन सेंटेंसेस को दोबारा लिखना है, फिर चेंज करना है वर्ब्स को टू द पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है प्रेजेंट को। इसकी प्रैक्टिस होगी कि हमने किस तरह से प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना है। जैसे द पैरट लैंड्स ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्रीज। अब यहाँ पे हमने जो वर्ब है हमारे पास लैंड्स है, तो इसको हमने लैंड को लैंडेड में कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। सेकंड में भी इसी तरह से ही है, यहाँ पे हमारे पास पिक्ड आ जाएगा। थर्ड में हमारे पास जो है आयशा वेटेड फॉर द बस टू अराइव, यहाँ पे ऊपर वेट्स लिखा गया है, हमने वेटेड सेकंड फॉर्म यूज़ करनी है, ईडी ऐड कर देना है। नेक्स्ट सी सेक्शन में क्या है राइट टू सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। आपने टू सेंटेंसेस लिखने हैं, वन अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग नाउ, इनके जो अब हुआ हो, एंड अदर अबाउट समथिंग दैट हैपन्स इन द पास्ट, जो बाद में हुआ है। जैसे आई वॉक्स, मैं वॉक कर रहा हूँ। नाउ जो हो रहा है प्रेजेंट टेंस है, और सेकंड जो है आई वॉज वॉकड, जहाँ फिर आई वॉकड सेकंड सेंटेंस वो सेकंड फॉर्म यूज़ होगी इसमें वर्ब की, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट। इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि आपने उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे पास्ट और प्रेजेंट में, कि इसमें हमने एस ऐड किया है और ईडी इसकी आइडेंटिफिकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास एडिंग ईडी एंड आईएनजी इन द वर्ब्स। इसके हम रूल्स देखेंगे, पहले हम जानेंगे कि ये हम क्यों ऐड करते हैं, ये क्यों कंपलसरी हैं, देन इनके रूल्स क्या हैं, किस तरह से हम करेंगे। वी ऑफन ऐड ईडी और आईएनजी इन वर्ब्स विदाउट चेंजिंग द रेस्ट ऑफ द स्पेलिंग्स। वर्ड्स के जो स्पेलिंग होते हैं बगैर किसी चेंज के हम इनको ऐड करते हैं। जैसे शाउट, शाउटेड, शाउटिंग। व्हेन अ वर्ब एंड्स इन ई, और अगर कोई वर्ब जिसके एंड पे ई हो, वी ड्रॉप ई, हम ई को ड्रॉप कर देंगे। ये रूल हम पढ़ रहे हैं बिफोर एडिंग ई डी और आई एन जी। ये फर्स्ट रूल है। एग्जाम्पल है आगे, डांस, डांस्ड और डांसिंग। अब है व्हेन अ वर्ब एंड्स इन अ शॉर्ट वॉल्स। शॉर्ट वॉल्स मीन्स होते हैं एक वॉल लेटर होती है फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट्स। जो कॉन्सोनेंट को फॉलो कर रहे हैं, वी डबल द कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईडी और आईएनजी। इसमें ये होगा कि आप उसको डबल कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्लिप है, तो इसमें देखें कि स्टार्ट पे हमारे पास शॉर्ट वावल लेटर है और आगे हमारे पास कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब जो कॉन्सोनेंट लेटर होगा उसको हमने डबल कर देना है। जैसे स्लिप, स्लिप्ड, डबल पी आ जाएगा, और स्लिपिंग, ये हमने यहाँ पे लर्न किया। ये थर्ड रूल है। नेक्स्ट ए सेक्शन में क्या है, ऐड आईएनजी और ईडी टू द वर्ब्स इन द लिस्ट बिलो एंड यूज देम टू फिल द गैप्स। इन गैप्स को फिल करने के लिए आपने आईएनजी और ईडी ऐड करके इनको कंप्लीट करना है कि क्या हमने ऊपर लर्न किया। बच्चों से यहाँ राइट करवाएंगे, इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे उन वर्ड्स के साथ। फर्स्ट में वॉश्ड है, ईटिंग है, फिर देन टीचिंग है।
बी सेक्शन में क्या है, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस बिलो, रीराइट द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स। जो रूल हमें बताए गए हैं क्या वो रूल्स यूज़ हुए हैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल बेकिंग के यहाँ पे जो इन्होंने किया है लास्ट पे ई है, इसको रिमूव नहीं किया गया, ड्रॉप नहीं किया गया ई को, वो हम करके इसको ठीक करेंगे। सेकंड में भी हमारे पास स्टॉप था, यानी कि शॉर्ट वाउल लेटर्स के आगे कॉन्सोनेंट था, उसको डबल करना था, वो किया। नेक्स्ट स्विमिंग है, इसमें भी कॉन्सोनेंट को डबल करना था। नेक्स्ट सी सेक्शन में हमारे पास क्या है था, हमने पेज नंबर 32 से फाइंड करनी है। 2 एग्जाम्पल वर्ब्स के हैं, एंड विद लेटर ई, राइट वर्ब्स इन द पास्ट टेंस एंड पुट देम इनटू 2 सेंटेंसेस। जैसे कट है हमारे पास, इसको हम कटिंग में कैसे शिफ्ट करेंगे, ये हमारे पास डबल टी लेटर्स करके इसको कन्वर्ट करेंगे, वो मैंने सेंटेंसेस मेंशन किए हैं, वो आप बच्चों को उस पेज से कुछ भी वर्ड्स फाइंड करवा के मज़ीद इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। 2L नॉन फिक्शन और राइटिंग वर्कशॉप है हमारे पास। अब हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है इंस्ट्रक्शंस लिखने की। फर्स्ट में मॉडर्न राइटिंग में क्या है, हाउ टू क्लीन योर टीथ, हम अपने दांत कैसे साफ़ करते हैं। यू विल नीड टूथब्रश, वाटर, टूथपेस्ट एंड टॉल। फर्स्ट में हमारे पास है गेट रेडी। फर्स्ट में आपने पिक करना है, पिक अप योर टूथब्रश एंड होल्ड इट फिर्मली इन वन। पे फिर्मली मीन्स होता है कि मजबूती से, इन वन हैंड, एक हाथ से पकड़ना है। होल्ड द टूथपेस्ट इन योर अदर हैंड्स, दूसरे हैंड में टूथ पेस्ट को आपने पकड़ना है। स्क्वीज यानी दम टूथपेस्ट ऑन टू द ब्रश, फिर आपने उसको स्क्वीज करना है टूथ ब्रश के ऊपर। सेकेंड इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है, गेट ब्रशिंग। नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ किया गया है जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था, ब्रश ऑल योर टीथ फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स के लिए आपने अपने टीथ को ब्रश करना है। थर्ड में क्या है, गेट टाइडी, देन स्पिट आउट द टूथपेस्ट एंड वॉश योर टूथपेस्ट अंडर टूथब्रश अंडर द टैब। फोर्थ में हमारे पास फोर्थ इंस्ट्रक्शन जो है कि फाइनली वी मस्ट यूज़ फाइनली, ड्राई योर माउथ विद अ टॉल, योर टीथ शुड नाउ बी क्लीन्ड। अब आपके टीथ जो हैं वो क्लीन्ड है। यहाँ पे देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस है और फीलिंग्स का यहाँ पे शो है इंस्ट्रक्शन में, दैट्स वाई हमने एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ किया है। गाइडेड राइटिंग में हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस एक्सप्लेन। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है वो एक्सप्लेन करती हैं कि हाउ टू मेक समथिंग और हाउ टू डू समथिंग, कि हमने किस तरह से कुछ करना है या फिर हम कैसे करेंगे। लुक एट हाउ द इंस्ट्रक्शंस, हाउ टू क्लीन योर टीथ, यूज़ द फॉलोइंग फीचर्स। अब हमने इन फीचर्स को फॉलो करना है। लैंग्वेज टिप्स हमारे पास क्या है, इंस्ट्रक्शंस ऑफन इंक्लूड, यानी कि आपने वर्ड्स में इंक्लूड करना है सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एंड फाइनली टू द स्टार्ट ऑफ ईच न्यू स्टेप्स। दीज वर्ड्स हैव टू रीड नाउ, अ न्यू स्टेप हैज़ स्टार्टेड। फर्स्ट में यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो देखेंगे, अ टाइटल दैट सेज क्लियरली व्हाट द इंस्ट्रक्शंस आर टेलिंग यू टू डू, अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू विल नीड, a number list of steps with each steps set out on a new line। नेक्स्ट हमारे पास है इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम कमांड्स वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे बजी वर्ब्स को यूज़ करते हैं, ईजी, ब्रश, स्पिट एंड ड्राई। नियर द बिगनिंग ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हम कोई ऑर्डर करते हैं या कुछ काम करने के लिए किसी को बोलते हैं, वो हमारे पास बजी वर्ब्स होते हैं, उन वर्ब्स को यूज़ करते हैं। वर्ब्स वर्ड्स सच एज फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एंड फाइनली एट द स्टार्ट ऑफ ईच न्यू स्टेप, ये हमने जो वर्ड्स हैं इनको यूज़ करना है फर्स्ट, नेक्स्ट, देन एंड फाइनली को, हर स्टेप से पहले। शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस होने चाहिए। डायग्राम्स टू हेल्प मेक द इंस्ट्रक्शन क्लियर, इनके डायग्राम्स जैसे हम ने पीछे ये इंस्ट्रक्शन पढ़ी हैं, डायग्राम्स जो हैं ये हेल्प करती हैं मेक द इंस्ट्रक्शन क्लियर, उनको समझने में, उनको अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती हैं। अ समरी ऑफ व्हाट शुड हैव हैपेंड सच एज योर टीथ शुड नाउ बी क्लीन्ड। समरी जो है इसकी ये है कि किस तरह से हमें क्या करना चाहिए या कैसे हम करेंगे, सच एज योर टीथ शुड नाउ बी क्लीन्ड, फिर हमारे दांत जो हैं वो साफ़ हो जाएंगे। ये इंस्ट्रक्शंस का मेन जो समरी है ना पूरी इंस्ट्रक्शंस की, ये है हमारे पास।
नेक्स्ट हमारे पास है ट्रू एंड नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप। ये भी हमारे पास वर्कशॉप है। प्लान एंड राइट इंस्ट्रक्शन। आपने पहले प्लान करना है कि आप क्या लिखना चाह रहे हैं, इंस्ट्रक्शन क्या लिखना चाह रहे हैं, किसके बारे में है। इंक्लूड द फीचर्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन योर राइटिंग। फिर आपने फीचर्स जो हैं वो इंक्लूड करने हैं। नेक्स्ट है चेक योर राइटिंग यूजिंग द चेक लिस्ट। चेक लिस्ट फीचर्स की आपने अपने पास लिखनी है, अपने माइंड में रखनी है कि जब आप इंस्ट्रक्शन लिखें तो ये फीचर्स जो हैं इसमें मस्ट होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे कुछ उन्होंने एग्जांपल्स दी हैं जो जिसके बारे में हम इंस्ट्रक्शंस बच्चों से राइट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स है प्ले अ गेम ऑफ फुटबॉल, मेक अ मॉडल एरोप्लेन, डू अ हैंड स्टैंड और कार्ट व्हील। नेक्स्ट हमारे पास प्लान अ बर्थडे कार्ड, जान के वो बर्थडे कार्ड के बारे में इंस्ट्रक्शंस भी हो सकते हैं। ये ऊपर क्लूज दिए गए हैं, आप इसमें से कोई एक भी चूज़ करके बच्चों से इसके बारे में इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो लिखवा सकते हैं ताकि उनको बेटर जो है उनको लर्न करने में, अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह से हमने इंस्ट्रक्शंस को राइट करना है वो हेल्प हो सके। Whatever your choose, remember to make the aim of the instructions clear. Include numbers, steps. Use words such as first, next, and then to start the steps. Draw pictures to make the instruction clear. Instructions को clear करने के लिए आपने उसके models या images, diagrams को use करना है। ट्रू एंड नॉन फिक्शन राइटिंग वर्कशॉप में इंस्ट्रक्शन चेक लिस्ट है जो हमने पीछे रीड की है। व्हेन यू आर राइटिंग योर इंस्ट्रक्शंस यूज अ चेक लिस्ट। आपने ये चेक लिस्ट अपने पास रखनी है। लाइक द वन बिलो यू कैन टिक द फीचर्स एंड टास्क एज यू चेक योर वर्क। यानी कि जैसे आपने अपना काम इंस्ट्रक्शन लिख लेना है तो आपने इन इंस्ट्रक्शंस को चेक करना है कि क्या मैंने इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया है। रिमेंबर टू इंक्लूड अ टाइटल दैट सम अप द एम्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि आपने इंस्ट्रक्शंस का टाइटल ज़रूर देना है। नेक्स्ट इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू नीड। नंबर ईच स्टेप्स, यूज वर्ड्स सच एज फर्स्ट देन नेक्स्ट एंड फाइनली। यूज इम्पेरेटिव बोजी वर्ड्स, जैसे जो ऑर्डर वर्ड्स कमांड वर्ड्स हैं उनको यूज़ करना है। यूज़ शॉर्ट क्लियर सेंटेंसेस, इंक्लूड पिक्चर्स, चेक योर स्पेलिंग्स एंड पंक्चुएशंस। क्या आपने पंक्चुएशंस मार्क्स जो हैं वो यूज़ किए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। न मिलते हैं नेक्स्ट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।